Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ आवर कोर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है और प्रैक्टिकल क्यों है, देखिए हर्बल फर्स्ट एड और सुन्ना रेमेडीज़, ये जो छोटा सा मिनी हर्बल किट सेटअप अब हमें करना है, हम उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करना है। सोच के देखिए, जैसे हर घर में एक मेडिकल बॉक्स होता है, उसी तरह एक हर्बल बॉक्स भी होना चाहिए जो बिल्कुल केमिकल फ्री हो और सुन्ना रेमेडीज से बना हुआ हो। आपकी फैमिली के लिए एक छोटी सी हीलिंग ट्रेजर बॉक्स बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आज यहाँ पे हम इसी को डिस्कस करेंगे, हमें कैसे बनाना है, कैसे इस पे वर्क करना है और हर्बल जो हमारी किट है वो क्यों होना चाहिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इक्विपमेंट्स उसमें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक को। वाई अ मिनी हर्बल किट। सबसे पहले समझते हैं कि हर्बल किट ज़रूरी क्यों है। देखिए क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्यों ये नेसेसरी है। अगर हम इसकी बात करें, मॉडर्न मेडिसिन से क्विक इफेक्ट देती हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ ले आती हैं। देखिए अगर आप कोई भी मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी एक अलग हो गई, वो हर्बल में आती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं जो हमारी मेडिसिन होती हैं मार्केट में अवेलेबल, फार्मा वगैरह में आपको ईजिली मिल जाती हैं, तो क्या होता है आपको ऑन स्पॉट रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम के बाद आफ्टर सम जो आपका पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद आप उसके इफेक्ट्स देखना शुरू करते हैं। आप कोई मेडिकेशन एक लंबे टाइम तक करिए और उसके बाद जब आपकी एक एज हो जाए तो फिर आप देखिए कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर पड़े, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने जिस चीज़ को कंज्यूम करा उसका रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट, हर्बल और सुन्ना रेमेडीज सेफ, नेचुरल और लॉन्ग टर्म हीलिंग देती हैं। देखिए जितनी भी नेचुरल, हर्बल, यूनानी मेडिसिन्स होती हैं या सुन्ना मेडिसिन्स जिसको हम कहते हैं, या रेमेडीज़ हो गई, वो क्या होती हैं, वो सेव होती हैं, केमिकल फ्री होती हैं, उसमें किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड होती है जो आपको नुकसान करेगी। क्लियर? नेचुरल होती हैं और लॉन्ग टर्म हीलिंग देती हैं। कोई भी आपको इस तरह से रिज़ल्ट नहीं होता है जिससे आपका लॉस होगा। अगर हम इसके रिज़ल्ट्स की बात करें, बेनिफिट्स की, फ़ायदों की बात करें, तो कौन सी होती है? देखिए इमरजेंसी में क्विक रिलीफ देती हैं। कोई इमरजेंसी है तो आपको ऑन टाइम इंशाल्लाह रिलैक्स फील हो जाएगा। घर के बजट फ्रेंडली होती है, यानी आपका बजट भी ओवर नहीं होगी कि बहुत सारे लोग हैं नहीं कर सकते हैं मार्केट से परचेज मेडिसिन्स क्योंकि उस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो ये फ्रेंडली है, बजट इसका जो है ना बहुत अच्छा है कि आप इजीली घर में ले सकते हैं। सब ज़्यादातर मटेरियल आपके घर में अवेलेबल होता है, आपको मार्केट से लेने की नीड भी नहीं होती है। फैमिली के लिए एक हेल्थ प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वर्क करेंगी। और सबसे बड़ी जो मेन बात है, सुन्ना को फॉलो करने का क्या मिलेगा आपको? रिवॉर्ड मिलेगा भाई, हमें अज्र भी साथ साथ इंशाल्लाह मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मिनी हर्बल किट क्या है, क्यों हमें यूज़ करना है, यही इसकी मेन नीड है। और यही इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहा है। हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसीलिए हमें इंशाल्लाह इसको करना है और बनाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुन्ना रेमेडीज़ मस्ट हैव्स, यानी अब बात करते हैं उन रेमेडीज़ की जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिकमेंडेड की हैं, बताई हैं, जो यूज़ करना है हमें, मेन जो हर्बल किट बनाना है और सुन्ना हर्बल किट। तो कौन कौन सी हैं? हनी किसे कहते हैं? शहद को। इसका कुरान में भी जिक्र है। ये वाउंड सील करती है, कफ के लिए बेस्ट है और इंस्टेंट एनर्जी देती है। अगर आप हनी से रिलेटेड थोड़ा सा और डीप में पढ़ना चाहेंगे तो आप मेरे इंस्टा पेज पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फेस पैक, DIY रेमेडीज़ भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्या बेनिफिट है हनी का? वाउंड्स को हील करती है, कफ के लिए बेस्ट है और एज अ एनर्जी प्रोवाइडर, यानी हमको एनर्जी गिवर वर्क करती है, एनर्जी देती है। ब्लैक सीड किसे कहते हैं? कलौंजी को। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हदीस में आता है, क्योर फॉर एवरी डिजीज़ एक्सेप्ट डेथ, यानी हर बीमारी की शिफा है मौत के अलावा। किसमें? कलौंजी में। अब इसका रिजल्ट क्या है, किस चीज़ पे अफेक्ट करती है? इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, डाइजेशन अच्छा होता है और पेन में भी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे आपका रेमेडीज़? सुन्ना रेमेडीज़ में अगर हम बात करें, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव किसे कहते हैं? जैतून का तेल।
अब ये किस चीज़ के लिए, मसाज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है या जॉइंट पेन है तो आप इन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट है डेट्स। डेट्स यानी खजूर, बहुत तरह की आती है लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल वैरायटी आपको बताई गई है, अजवा डेट्स। जो अजवा खजूर होती है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनीमिया से प्रिवेंट करती है जिसको खून की कमी हो जाती है, और हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है किसी को तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है या उसका जो हार्ट है उसकी हेल्थ नहीं ठीक है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, हिजामा कपिंग थेरेपी। हिजामा किसे कहते हैं, पुछना लगाना, सिंगी लगाना, हिजामा का मतलब। इसके बारे में एक अलग से हमारा पूरा टॉपिक, एक इंशाल्लाह कोर्स लॉन्च होगा, पूरी वीडियो होगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करा जाएगा हिजामा क्या होता है। हिजामा क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और पेन रिलीफ की तरह वर्क करता है, और ये एक सुन्ना हीलिंग मेथड है जिसको करने का हमारी उम्मत को हुक्म दिया गया है। क्लियर? हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लो करते हैं, अब हम उसको कैसे क्लीन करेंगे, हम पूरा ब्लड तो नहीं चेंज करवाएंगे अपनी बॉडी का बार बार, तो उसके लिए हमें बॉडी में जो ब्लड है उसको डिटॉक्स की नीड होती है। जैसे लीवर को डिटॉक्स की नीड है, हार्ट को डिटॉक्स की नीड है, डाइजेशन में हमें डिटॉक्स चाहिए, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमें चाहिए। तो ऐसे ही बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है उसको कैसे डिटॉक्स करेंगे, वो ये मेथड है जिससे आप इजीली डिटॉक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा न्यू एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, किट एसेंशियल फॉर एवरी होम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, हमारी हर्बल किट में होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, डिटॉल है, बैंडेजेस हैं, स्प्रेट है, आपका कोई ऑइंटमेंट है। तो इसी तरह से अब हम जब हर्बल किट बनाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं यानी ज़रूरी हैं, हर घर में होना चाहिए एक हर्बल किट में। हमने आपको क्या बताया था, हमारी जो हर्बल किट है और सुन्ना किट है ये बजट फ्रेंडली है, कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज़ें इसमें ऐसी बताई गई हैं जो हम हर्बल बॉक्स में रख सकते हैं। सबसे पहले हल्दी। हल्दी किसे कहते हैं, टर्मरिक। ये एंटीसेप्टिक होती है और जॉइंट पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब किसी को अगर ऑन टाइम कोई आपके वाउंड है या चोट लग गई है, आपको एंटीसेप्टिक कोई चीज़ यूज़ करनी, तो आप किसका यूज़ करेंगे, टर्मरिक का। जॉइंट में पेन है, टर्मरिक का यूज़ करेंगे। नीम की लीव्स, जो नीम की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, किस चीज़ के लिए हैं, स्किन के लिए और इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको कहीं पे इन्फेक्शन है, आपको लग रहा है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, उस पोर्शन को अपने बॉडी के बॉईल करके नीम वाटर को, नीम की पत्तियां ऐड करके वाटर में उसको आप क्लीन कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड एक्ने है तो आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। एक्ने मार्क्स हैं, अगर बर्न है या स्किन केयर करना है आपको तो एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। जिंजर पाउडर किसे कहते हैं, जिंजर पाउडर आपका डाइजेशन के लिए है और कोल्ड के लिए। किसी को कफ है, कोल्ड है, इसके अलावा आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जिंजर पाउडर का आपको यूज़ करना है। अब किसी पर्सन का डाइजेशन नहीं ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जिंजर पाउडर का यूज़ करना है। मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा पाउडर ईजिली आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अब मोरिंगा पाउडर का क्या वर्क है, ये एज अ एनर्जी गिवर काम करता है। जब आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियस हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, एनर्जी नहीं बची, तो आप मोरिंगा पाउडर को वाटर में ऐड करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी ऑन टाइम ऑन स्पॉट आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी, और ख़ास करके लिए ये वुमेंस के लिए है। फेनुग्रीक सीड, जिसे हम मेथी कहते हैं, मेथी की सीड्स जो होती हैं, किस चीज़ के लिए, किसी के पीरियड साइकिल नहीं ठीक है, डिसबैलेंस है, 1 वीक का 1 मंथ का डिफरेंस है, PCOS है, लैक्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वुमेन के लिए, तो वो इसका यूज़ कर सकती हैं। फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड भी आपको ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे। ये हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का वर्क करते हैं। अगर आप डेली मॉर्निंग में फ्लैक्स सीड लेती हैं तो आपकी बॉडी में जो आपका हार्मोन सिस्टम है, किसी को एक्ने होते हैं, किसी के फेशियल हेयर ग्रोथ होती है या फिर पीरियड साइकिल नहीं ठीक है, जितनी भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी।
कैमोमाइल टी, ये एक हर्बल टी है, ये स्ट्रेस के लिए और क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लास्ट है हमारा गार्लिक। गार्लिक का क्या काम है? इम्यूनिटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारी जो एज अ इम्यूनिटी बूस्टिंग और जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको मैनेज करने का काम गार्लिक करता है। हम चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या आप अपने खाने में भी इसको ईजिली ऐड करके यूज़ कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली कि कैसे बनाना है, क्या काम है हर्बल किट का, कौन से सुन्ना मटेरियल्स होते हैं रेमेडीज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इसेंशियल मटेरियल्स की, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो ज़रूरी हैं, यानी हमें वो यूज़ करना है, यहाँ पे अपनी किट में ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब अगर हम यहाँ पे बात करें हाउ टू सेट अप मिनी हर्बल किट, हमें जो मिनी हर्बल किट है उसको सेट कैसे करना है ना। अब जो हमने देख ली सारी चीज़ें, हमें पता होना चाहिए उसको सेटअप कैसे करना है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे सेटअप करना है। एक छोटी सी बॉक्स या बास्केट ले लीजिए जो एयरटाइट कंटेनर हो तो बेस्ट है। कैसे लेना है? हमें एक छोटा बॉक्स लेना है या फिर बास्केट लेना है, लेकिन वो अगर एयरटाइट है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब हर जार बॉटल पे लेबल लगाइए। लेबल का मतलब जैसे हनी है उस पे लेबल होना चाहिए हनी, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, नेक्स्ट हमारा टर्मरिक पाउडर, मोरिंगा पाउडर, फ्लैक्स सीड, फेन्यूग्रीक सीड, पता होना चाहिए क्या नाम है ना, उस पर आप लिख दीजिए। और एक छोटा स्पून या ड्रॉपर ऐड कर लीजिए जिससे हमें उसकी क्वांटिटी पता होगी कि किसी को भी लेना है तो इतनी क्वांटिटी में उसको मेजर आउट करना है। कॉटन और बैंडेज के साथ एक स्मॉल हनी बॉटल रखें। हनी बॉटल भी रखना है, कॉटन और बैंडेज भी हमको रखना है, क्योंकि कॉटन बैंडेज क्या है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स को हमेशा कोल्ड ड्राई जगह पर रखें जहाँ पे सनलाइट ना हो या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, ऐसी जगह पे रखें। और एक क्विक गाइड शीट बना दे जिसमें रेमेडीज़ के यूजेस लिखे हों ताकि फैमिली मेम्बर्स ईजिली समझ सके। अब जिसको भी यहाँ पर क्विक गाइड शीट चाहिए है वो हमसे कांटेक्ट करेगा, इंशाल्लाह हम वो आपको शेयर करेंगे, सबको पर्सनली हम क्विक शीट देंगे, आप उसको प्रिंट करके अपने मटेरियल में रख सकते हैं। अब क्विक शीट क्या है? देखिए क्विक शीट में मेंशन होगा कि हनी है हमारा, तो हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है। अब अगर आप नहीं भी घर पे अवेलेबल हैं, आपकी हर्बल किट रखी है, तो अगर कोई पर्सन ओपन करता है तो उसको पता है कि किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ को हमें यूज़ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो आपका सेटअप है प्रॉपर, उसके साथ एक गाइड हो, यानी जैसे कि गाइडेंस होना चाहिए उसमें ना कि हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इसके लिए है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और कैसे लेना है। बहुत सारी चीज़ें बॉईल करके वाटर में लेना है, ठंडे पानी में लेना है, सादा खाना है, ऐसे ही खाना है, तो वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी उसको इंशाल्लाह अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो ये ज़रूरी है आप सभी लोग अपनी किट में रखेंगे। ओके, इंशाल्लाह देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। क्विक हर्बल फर्स्ट एड यूजेस। अब हमने सारी चीज़ें देख ली, कौन सा मटेरियल हमें कहाँ पे यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए है, कैसे सेटअप करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो हर्बल फर्स्ट एड यूजेस हैं, अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे अब हम कुछ क्विक यूजेस देखेंगे जो आप ऑन टाइम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी को बर्न है या कट है तो उसके लिए आप एलोवेरा और टर्मरिक पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कफ एंड कोल्ड के लिए, कोल्ड है किसी को, कफ है तो क्या करना है, जिंजर हनी को आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। स्टमक में पेन है तो अजवाइन वाटर यूज़ कर सकते हैं। पीरियड क्रैम्प्स में कैमोमाइल टी या वार्म कैस्टर ऑयल से मसाज कर सकते हैं। वीकनेस है या डिहाइड्रेशन है उसके लिए डेट्स या मिल्क शेक बना के हम यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी में ज़ीरा और सॉफ्ट वाटर का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने कुछ आपको फर्स्ट एड यूजेस बताई हैं, इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर देंगे ताकि आप लोग ईजिली वहाँ से चेक कर सकें। सो बेसिकली अब लास्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप लोग अपने आप से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जो हमारा पूरा टॉपिक है, कंटेंट है, वो आपका रिवाइज हो जाए। तो सिस्टर आज हमने सीखा है कि अपनी से खुद से हम लोग घर पे
छोटी हर्बल किट बनाकर हम अपने घर को सुन्ना और नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए एक हीलिंग होम बना सकते हैं। हर्बल एंड सुन्ना, योर मिनी किट फॉर हीलिंग एट होम। इंशाल्लाह अब लास्ट हमारे सेशन का एक जो हमारा डाउट सेशन होगा, डिसीजन सेशन होगा, वो लेफ्ट है। आप सभी लोग उसको अटेंड करिएगा, जिसके जो भी वहाँ पे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह वो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।